सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उसकी खास बात यह है कि यह आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है और छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, जिसके माध्यम से मैं आपको दो या तीन क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं बताऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन पहले एसएससी में आ चुका है। तो मैं चाहूंगा मेरे इस छोटे से लेक्चर को यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करें। उम्मीद करता हूं आपसे, क्योंकि इतनी उम्मीद आपसे करना मैं अपना हक समझता हूं। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को एक क्वेश्चंस के साथ। आइए, मैंगो बाबा क्या है? मेरा जो टॉपिक है वो मैंगो बाबा है। क्या है मैंगो बाबा? और इसमें जो क्वेश्चन आएगा वास्तव में इसी तरीके से पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि मैंगो बाबा है आम की एक प्रसिद्ध प्रजाति, स्वदेशी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक मोबाइल ऐप, टीवी चैनल पर चर्चित वेब सीरीज। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा और ये इस प्रकार का इसका ये लोगो है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ये है एक मोबाइल ऐप। मैंगो बाबा जो है एक मोबाइल ऐप है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? इसके माध्यम से विभिन्न किस्मों के जो शुद्ध मीठे आम होते हैं वो ऑनलाइन आप मंगा सकते हो। एक लाइन लिख दीजिए। इसके माध्यम से विभिन्न किस्मों के शुद्ध मीठे आम ऑनलाइन घर पर मंगा सकते हैं। तो मोबाइल ऐप होगी, इसका उद्देश्य हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इस पे, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इसके अंदर कि ये जो मोबाइल ऐप है इसको डेवलप किसने किया है, विकसित किसने किया है? तो ये स्वदेशी मोबाइल ऐप है। इसको जो डेवलप किया है ये आपने ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन दूसरा है। केंद्रीय कुपोषण बागवानी संस्थान, लखनऊ। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय कुपोषण बागवानी संस्थान कहां है? लखनऊ में है। अब हम इसके फायदे की बात करेंगे। क्या फायदा होगा, किस तरीके के सुधारों की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनका क्राइटेरिया अब ये भी शामिल हो रहा है। तो हमें इसको बहुत ही एक्सप्लेन वे से देखना पड़ेगा और उन स्थितियों को पहचानना पड़ेगा जो हमारे एग्जाम में आने की ताकत रखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके फायदे पर बात करूंगा। आइए अब इसके फायदे पर चलते हैं हम। क्या फायदा है इसका? इस ड्राफ्ट को ध्यान से देखिए। यदि मैं पहले फायदे की बात करूं तो बागवानों को बिचौलियों से राहत मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि आपको यह बताने की जरूरत है। ऑब्वियसली बात है, जब मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ग्राहकों से सीधा कांटेक्ट कर लोगे तो बिचौलिए की आवश्यकता कहां पड़ी? तो दलाली रूपी जो सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा और किसानों को ज्यादा फायदा होगा। ग्राहकों को कार्बाइड मुक्त आम उचित मूल्य पर मिलेगा। अब आपके सामने ये शब्द आ गया कार्बाइड। इस संबंध में एक एसएससी में क्वेश्चन बना हुआ है, मैं उसकी बात अभी करूंगा थोड़ी देर में। एक बार आप इतना ध्यान रखें कि कार्बाइड मुक्त आम उचित मूल्य पर मिलेगा। कार्बाइड कैसे जाता है आम के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। आम से संबंधित अन्य उत्पाद भी उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। बिल्कुल सही है। आम से संबंधित जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी इससे संबंधित, जैसे कोई आम रस का
आम रस की जो बोतल होती है, बोतल बनाई जाती है इनसे, वो उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, या अन्य कोई भी प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल जिसके निर्माण में आम का इस्तेमाल होता है, उसको उपलब्ध करवाया जा सकेगा। आम की लुप्त होती प्रजाति को बचाया जा सकता है, बिल्कुल बचाया जा सकता है। ये कुछ फायदे हैं इसके, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा, ये जो कार्बाइड है ये आम के अंदर गया कैसे, और इससे संबंधित आपके एसएससी में कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है। आइए, आम पकाने के लिए निम्न में से किस रसायन का इस्तेमाल होता है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड। आम क्या है? एक फल है, फ्रूट है, इतना तो आप जानते हो। फलों को पकाने वाली गैस एसिटिलीन, पढ़ते हैं ना इसको, केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। फलों को पकाने वाली गैस एसिटिलीन। एसिटिलीन फलों को पकाने वाली गैस है। वास्तव में ये एसिटिलीन का ही एक सिस्टम है। कैसे? देखो, इसमें जो इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर कैल्शियम कार्बाइड है। कैसे? देखिए, कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है ये CaC2। इसको यदि हम पानी के साथ मिलाते हैं, यदि हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो हमारे सामने जो रिएक्शन उभर कर आती है वो आती है C2H2। ये क्या है? ये एसिटिलीन है। इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? फलों को पकाने में। तो इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये जो C2H2 है, हम उसी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसका निर्माण किससे हुआ है? उसका निर्माण कैल्शियम कार्बाइड से हुआ है। तो इसने आपसे ये क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया कि फलों को पकाने में किस रसायन का इस्तेमाल होता है? कैल्शियम कार्बाइड का। कैसे? कि कैल्शियम कार्बाइड को हम पानी के साथ मिलाते हैं, और पानी के मिलाने से क्या होगा? एसिटिलीन बनेगी, और एसिटिलीन क्या करती है? फलों को पकाने के काम आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात को आप समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने मैंगो बाबा को जानने के चक्कर में फलों को कैसे पकाते हैं, फलों को पकाने वाली गैस कैसे होती है, और कैल्शियम कार्बाइड फलों में कैसे जाता है, उसकी हमने बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब अपने शब्दों को विराम देते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।